पोलवा गिल भे गेलो बोल वहाँ झारखंडिया टान लगो तब डाक पनिया टाने गेलो तो लास्ट में दोस्त पर हम नहीं बोल वहाँ मौलविया टान ना सोच लो जहाँ तभी पनिया टाने गेलो तो बोरचा पूछ ले कहाँ टाना टंडित नहीं तो ना ऐसा होता है। और माशाल्लाह खाने पीने का सिस्टम है और हम लोग को बाप दादा का पुराना सिस्टम है जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं। सुखा सुखी मिलाद करो 2-3-4 गिदर पुत्र घुड़मुड़िया मारेगा दूगो बूढ़ खाली चुप करे चुप 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 मिलाद खत्म चुप चुप होता है ना। सुखा सुखी मिलाद करियो ना सब गिदर में कुत्तो है दूगो बूढ़ चुप खाली करते चुप 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 मिला दे चुप सुन वो ना वो सुनो ना गिदर सुनो मैं चुप करो उन्हें तो तकरीर करे और जहाँ खाना होगा वहाँ देर तक रहना नहीं 10 बजते बजते फूका फूकी शुरू उफ सला मौलवी नहीं सुझे ने बे उफ कते मौलवी हो बे यार एगो बाकी हो रे सला कते टाइम भेले मतलब एकदम दाता कीचे लागते और जहाँ पहले किया दी हवा चाचा मिलवा सुनबिन बल घर हम कोई न हो तो खाया घरी के कसम खुदा खानवा खिला दिए मिलवा ने सुनबी बल घर हम कोई न हो खाली बुढ़िया तो खाया घरी बुढ़िया कोई ठगने लगले मिलवा सुने में बुढ़िया खाली तो इस तरह होता है जहाँ खानवा खिला दीजिए बर्तनी भारी लागे लागलो हमने हमार गैसा भेजाओ ने राती जाग ले क्या करें गैसा ने सुने करें तो लोग करेगा क्या। चलो इसी में प्रोग्राम उसी में खाना हो तो बस हम माँ बाप की अहमियत पर एक तकरीर हो रही है और माशाल्लाह आज आप सुन भी रहे हैं। तो आज सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार हमेशा लगता था दरबार में लोग हमेशा आते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत बड़े पैगंबर अपनी कौम से डेली अपने दरबार में खिताब फरमाते तकरीर करते थे। एक दिन अपने दरबार में अपने कौम को जमात को बुला के तकरीर कर रहे थे और उसी तकरीर के दरमियान में सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दाहिने तरफ जब घूम के देखते हैं मलिकुल मौत सामने दरबार में खड़ा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते ए मलिकुल मौत मेरे दरबार में तेरा क्या काम है। मलिकुल मौत फरमाते अल्लाह के पैगंबर रब ने भेजा है एक नौजवान की रूह को निकालना है वो नौजवान तेरे दरबार में बैठा है जब तक आपके दरबार में रहेगा हुक्म नहीं हुआ। अल्लाह का हुक्म हुआ कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से वो लड़का उठेगा नौजवान उठेगा अपना घर जाएगा इनकी रूह निकाल लेना है। इसलिए मैं इंतजार में खड़ा हूं। दरबार सुलेमान टूटता है सब वहां से छूटता है लोग अपने अपने घर के तरफ चलता है। वो नौजवान भी जाने लगा मलिकुल मौत पीछे पीछे नौजवान आगे आगे उसे क्या पता था कि मेरे पीछे मलिकुल मौत आ रहा है। नौजवान बढ़ रहा है मलिकुल मौत बढ़ रहा है। वो नौजवान ठीक अपने दरवाजे घर के दहलीज पे कदम रखा हुक्म हुआ था कि जब ये घर जाएगा तब इनकी रूह निकालना यहाँ नहीं निकालना रास्ते में नहीं सुलेमान के दरबार में नहीं जो ही अपना घर जाएगा उसकी रूह निकालना। जो ही अपने घर के चौखट पे अभी कदम रखा ही था उनकी बूढ़ी माँ प्यास से तड़प रही थी जिनके आंख में रोशनी नहीं थी खाली गिलास लिए हाथ में बैठी थी। बेटे के पाँव की आवाज सुनती है माँ बोल पड़ी ए बेटा दरबार सुलेमान से लौट गया। कहाँ माँ लौट गया का बेटा जल्दी कर प्यास लगी है मुझे पानी पिला। उसकी माँ जो थी वो अंधी थी। बेटा आगे बढ़ता है माँ के हाथ से खाली गिलास लेता है घड़े के करीब जाता है पानी निकालता है माँ के हाथ में देता है। माँ पानी पीने लगती है और मलिकुल मौत आहिस्ते आहिस्ते उसके बेटे के तरफ बढ़ने लगता है। माँ पानी पी रही है मलिकुल मौत आगे बढ़ रहा है। अब उनके सीने पे हाथ अब उनकी रूह को निकालने वाला था कि तब तक माँ उनकी पानी पी लेती है। खाली गिलास जमीन पे माँ रखती है दोनों हाथों को उठाती है रब की बारगाह में दुआ करती है ए मौला ए परवरदिगार मेरे बेटे की उम्र में बरकत अता फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मलिकुल मौत सामने है आपके सदर साहब ने और यहाँ सिक्योरिटी साहब भी होंगे नहीं आए ना। चलिए माशाल्लाह
मुखिया साहब भी होंगे। अरे माशाल्लाह, चुनाव आने वाला है। चुनाव आने वाला है। हाँ, चुनाव आने वाला हो। रात ही देखिए लोगों ने घूर तो फुसका फुसकी। अरे माशाल्लाह, नया बनले बनते तखन पन सवा देते। एखन ये टाइम दे दी बताओ जीते चाहे न जीते। अरे जहाँ देखिए हर गांव में नेता एक होना चाहिए। हर गांव में नेता होना चाहिए। इस दौर में हम लोग हर जगह काम नहीं आएंगे। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। उनके लिए मुखिया नेता जाना होगा। तो बना भी तब ने बनाना होगा। एक्सीडेंट कोई हो जाएगा, मेरी ताकत नहीं कि हम गाड़ी रोक के हम प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन नेता किस्म का आदमी होगा, रोड देगा गाड़ी जाम नहीं, इसका मुआवजा देना होगा। तो रहेगा नेता तब ने बनेल देवी तब ने लूटी दूही क्या जानी नेतवा मर गया तो हम पूरे गए। तो उसको बनना चाहिए। हम तो कहते हैं मुखिया से परिषद बन जाए, परिषद से चेयरमैन बन जाए, चेयरमैन से एमएलए बन जाए, एमएलए से एमपी बन जाए, एमपी से मंत्री बन जाए, फिर कभी कोई भेंट नहीं पाए। मंत्री बनने कोई भेंट नहीं पाए। घर हम दिल्ली हो रहा तो सर कितना अच्छी। तो अल्लाह का करम है कि मुसलमानों में भी नेता बनो, लड़कों को पढ़ाओ। वो मलिकुल मौत है, उनके करीब नौजवान के बढ़ने लगता है। माँ पानी पी के हाथ उठाती है, मौला जिसने मेरे रूह को ठंडक पहुंचाया, मेरी प्यास को बुझाया, मौला मेरे बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा। जो ही माँ दुआ करती है, मलिकुल मौत पीछे पलटने लगता, वापस जाने लगता। सुलेमान अलैहिस्सलाम से दोबारा मुलाकात होती है। सुलेमान फरमाते मलिकुल मौत तू रूह निकालने गया था, खाली हाथ वापस जा रहे हो। मलिकुल मौत फरमाते अल्लाह के पैगंबर जिस रब ने भेजा था उसी रब का हुक्म हुआ, ए मलिकुल मौत वापस आ जा, माँ की दुआ कबूल हो चुकी है। सुलेमान फरमाते मलिकुल मौत ये बता उस माँ की दुआ की बरकत में नौजवान की उम्र कितनी बड़ी है। मलिकुल मौत फरमाते माँ की दुआ की बरकत से उस नौजवान की उम्र रब ने 30 साल और बढ़ा दिया है। तो मुसलमानों, जो माँ की दुआ मौत को टाल दे, जो माँ की दुआ उम्र बढ़ा दे, उस माँ का चेहरा घर से देख के निकलो, मुसीबत टल जाएगी। लेकिन आज का दौर इतना खतरनाक हो गया हजरत। अभी जो बीवी जो आती ना औरतें सब बहू बन के, पता नहीं वो पीर ही किन बहू ही के केन पर। हम लोग फूंकते असर नहीं, आप फूकिए असर नहीं, इमाम साहब फूके असर नहीं, पीर साहब पानी फूंक दे कोई असर नहीं। लेकिन अभी की बीवी अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 3 साल असर रहता है। आस्ताम नहीं, मधुपुर के ऊपर रहता है। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है। एक दिन फूकी बस, जिसके कदम के नीचे जन्नत, एक फूंक में जन्नत से दूर। पता नहीं, इसलिए अपने मरने से पहले, कब्र में जाने से पहले अपने बाल बच्चों को बेहतर बना दो, शिक्षा तालीम दे दो, पढ़ा लिखा दो, बेहतर घर से बहू ला दो, ताकि गरीब की बेटी आएगी, झोपड़ी में रहेगी, वफादार बीवी बनेगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना नजर आएगा। लोग आज कहता है ना सास ससुर सब कि बेटा पुतो हमको नहीं मानता है। काहे मानेगा? तुम उसकी शादी में 1.5 लाख लिया, बाजा बजाया, नाचा, अब 300 से बछर नाच ना? एक दिन नाचा नहीं, 100 से बछर तो नाच, अबरी वो बेटवा घर ना, अबरी वहां दौड़, अबरी यहाँ दौड़, तो एक दिन दौड़े, सगर दिन दौड़े। बुनियाद तो भी डाला है ना? नाच के शादी करेगा तो नाचना होगा हर बछर पूरे। मौलाना साहब बोले एक गिलास पानी पड़ देवो, कहलिए काहे? बोल बेटवा जाए ससुरिया से 15 दिन रह जाए, कहलिए एक गिलास में नहीं हाथों चपवा कले पड़ दो, या तो एरो का साथ करना बाओ जा बाल
अच्छा, लड़का को बेचा है 1.5 लाख में तो घर में कह रहे हैं। अरे पहले के दौर में इसी अस्ता, आप ही लोग के दौर में इन लोगों से पूछिए, एक दौर था जब शोहर होता था, शोहर, कसम खुदा की कदर होती थी। अभी शोहर नहीं, खिलौना है, खिलौना। 1.5 लाख का खिलौना, 2 लाख का खिलौना, 2.5 लाख का खिलौना, बीवी चाबी जिधर दे दूल्हा उधरे घूमे। वो खिलौना है, खिलौना जैसे तुम घुमाओगे वैसे घूमेगा। लड़का है वो खिलौना खरीदो 3 टका दे दो, वो लड़का जैसे करेगा वैसे गड़िया दौड़ता है कि नहीं? तो ये खिलौना आजकल हो गया। अब कोई दूल्हा जैसे लड़का वाला आया, लड़की वाला आपके रास्ता में, आपके पास बेटा है, आपने कहा हम 2 लाख लेंगे, तो आपका बेटा 2 लाख में खरीद लिया। अपनी बेटी कहा बेटी रास्ता में को पालिए 2 लाख पे के लिए 2 लाख ले बना दे दला रंगा ठीक हो 2 लाख में खरीद के ले गए। अब वो खिलौना रह गया, शोहर तो रहा नहीं। अगर मरो देखिए, देखो घर हम छागर बेची दिखा दे भी, हम वो मुर्गी बेची दखा हिम्मत हो। 3 दिन खाना पानी बंद, डेक्ची थारे चाल चाल पर चले। और पहले बूढ़ा इन लोग पूछे खाली कह देता था, औरतें डर से हिलती नहीं थी। एक दौर था, औरतें जब आती थी भी ना ससुराल नहर से ससुराल, तो आस्था घुसने से पहले रोड में उतर जाती थी, नहीं साइकिल से नहीं उतरती थी घर दरवाजे से, क्योंकि एक हया शर्म थी, वो हलाल की कमाई था, वो तिलक जहेज रिश्वत हराम नहीं था। अभी आज शादी दीजिए, कल बेटा पुतो वापस हाथा खेचवे लाग तो बिरकिया यही मारन के करे खेचवे माता रहा बाय 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 टाटा 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 टाय मम्मी मम्मी टाटा टाटा बाय बाय। मैं जाने के 2.5 लाख उम्र 5 दिलो बेसी ठीक रहे तो घेचवे दे तो है शर्म खत्म है। इसलिए दुनिया छोड़ने से पहले, कफन ओढ़ने से पहले, कब्र में जाने से पहले अपने बाल बच्चों को इस अंदाज में ढाल दो ताकि तेरा बेटा गलियों में चले आवारा के तरह नहीं, तेरा बेटा चले गुलाम रसूल के तरह, बैठे गुलाम अली के तरह, बोले गुलाम ख्वाजा के तरह, और दुनिया छोड़े आशिके मुस्तफा की तरह। आजकल लड़का इतना बिगड़ा है, इतना बिगड़ा है, 20 साल में जितना नहीं बिगड़ा था उतना 2 साल में बिगड़ गया। लड़का 10 साल मोबाइल 12,000, लूडो खेलता है मोबाइल में, कसम होता लूडो खेलता है, गाना सुनता है मोबाइल में। अफसोस हम लोग को लगता है कि हम लोग तकरीर करते 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 थक गए और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली है नहीं। तकरीर खत्म, सुबह चर्चा शुरू, साला झारखंडिया गजब बोले लो रे, साला झारखंडी मौलाना काट के साला साला का टेमिया यार कटे दिए कामल, साला गजब बोल लो, साला गजब मौलाना गजब ने साला गजब। भाई मैं जो तकरीर करता हूँ, मेरी पूरी तकरीर में चैलेंज है, यूट्यूब देखना खोल के, हजारों तकरीरें मेरी तकरीर में कहानी खिस्सा कहीं नहीं मिलती है ना। मेरी तकरीर में कहीं चुटकुल्ला खोज के दिखा पाओगे। मेरी तकरीर में कहीं मैं चुटकुल्ला लतीफ़ा बयान नहीं करता हूँ, मैं दर्द दिल बयान करता हूँ। हालात हाजरा पे जितनी बातें होती है, तुम करते क्या हो और इस्लाम मजहब कहता क्या क्या। आज पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। अभी कल परसों मैं कहाँ से बोला, साहिबगंज के चौक पे चौराहा एकदम भागलपुर साहिबगंज के 7 घंटा का रास्ता जलसा पड़ के ताहद निगाह लोग देखने के लिए आ रहा था, झारखंडी कैसा दिखाता है। यूट्यूब में देखा है, सोचता है बूढ़ पुरान रोगाल फोकसाल मौलवी आते, जब देख लिया तो बोला अरे जवान है, कलीटा जबरदस्ती देखा, हम भी अंदर से खत्म है, ऊपरा सिर देखा खाली जानक धक, तो हम भी बूढ़ा हो गए। तब 4 बेटी 3 बेटी शादी दे दिए, तब नाना बन गए, मामू लगन देखा की सोचते मोहब्बत। और ये क्यों होता पता है, जो अल्लाह व रसूल का जिक्र करता है, कसम खुदा के शायर भी अपने शायरी में परोता है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। क्या हजरत आपकी उम्र कम है, 40 साल से पढ़ रहे हैं, कोई दलागो कदे दिन के रहे, ये सही बता रहा हूँ। जितने भी आलिम मौलमा, बहुत लोग कहते हैं मौलाना बहुत है दुनिया,
देखिएगा, चर्चा करेगा। सब मौलवी दुनिया में ढेरी मिलते हो, धरैया नहीं मिलते, मौलवी मिल जाते होता है। मौलवी बोल दुनिया में जब अगर बहुत मौलाना मौलवी है तो रोजे वो मरतो ले। अच्छा इतने लोग बैठे, कोई मौलवी जाना जाता नहीं देख ले, उठाते हैं कोई मौलवी देख ले, मरो मौलवी। हाँ जब डेली है तो एगो सप्ताह मरता, नहीं तो हफ्ता में, नहीं तो महीना मरना। ये मौलवी रोज ना मरता। लेकिन आप 6-6 साल 7 साल देखे होंगे, 10 साल में कहीं सुनेंगे कोई मौलाना इंतकाल किया। उससे मतलब आलिम कम है, अल्लाह व रसूल का करम है कि इसमें बरकत। जैसे बकरी साल में क्या बच्चा देती है, ये क्या दू यार, कुकुर 5 गो 6 गो। लेकिन कुकुर क्या वो देखते हैं गांव में, खोज खाजी निकाल तो 13 गो 12 या तो 12 गो पूरे बस्ती में। और बकरी एक घर में 6 गो 8 गो करके। तो बकरी में इतनी बरकत क्यों? ये बात लेके एक मुरीद अपने पीर साहब के पास गए, इब्राहिम बिन अदहम के पास का, ये सुभान का हुजूर बात समझ में नहीं आती। बकरी साल में 1-2 बच्चा देती है, उसको खस्सी बकरी हिंदू मुस्लिम सब खाता है, लेकिन फिर भी रेवड़ के रेवड़ ट्रक में, हटिया में, डंगाल में, मैदान में, टाण में, जंगल में, हर जगह बकरी खस्सी नजर आती है। लेकिन कुत्ता है साल में 6-7 बच्चा देता, फिर भी कोई नहीं खाता, फिर भी बरकत नहीं होती। आखिर इसमें राज क्या है? सुन लीजिए, बहुत कीमती बात बता रहा हूं। इब्राहिम बिन अदम फरमाते, सुनो, बकरी जल्दी सोती है। क्या कहा? बकरी जल्दी सोती है और जल्दी उठती है, इसलिए अल्लाह ने बकरी में बरकत रखा है। और कुत्ता देर तक जागता है और देर तक सोता है। कुत्ता देर तक जागता है और देर तक सोता है, इसलिए कुत्ते में बरकत चली गई। 12 बजे 1 बजे रात ले कुकुर पटका पटकी मरो मरी लागो लोगों का। 2 बजे रात तक देखना एकदम मार गोहरा गोहरी दौड़ल हो कुलिया सुकुलिया। और 8 बजे दिन ले टानी कुकुर सुतल हो। खेरियान में देखियो गुड़िया धम धम कुकुर बारा 8 बजे 9 बजे रात भर खाली पटका पटकी लागे जागल रे। और बकरी जल्दी सोती है, जल्दी उठती है। यकीन नहीं तभी अपने को हाल में जाके देखिए, सब बकरी सुतोल, पठरुओ नहीं निकलो तर कसम खुदा, अभी जाके चेक करके देखो, सब बकरी मगरी में घुसाइए, ईशा में घुस के देखिए, सब छागर सुतोल नहीं निकलो, खाली केवरा खुलिंदे कना भी हिलाल के फोन नहीं निकलो। और 4 बजे भोर अजान के बाद जाके चेक कीजिएगा, सब बकरी उठ के खड़ी। ये को बकरी उस टाइम में नहीं सोती है। 4 बजे अजान हुई, बकरी उठ के खड़ी। आज ही चेक कर लीजिए ना, आज ही चेक कर लीजिएगा अगर गलत बोलता हूं। अजान सुनी, बकरी उठ के खड़ी, मैं मुंह निकाल लिया। और मालिक सुतल है लेकिन बकरी खड़ा, चचाप करो पढ़ू चचा। तो इब्राहिम बिन अदहम फरमाते, बकरी देर तक नहीं सोती, जल्दी सोती, जल्दी उठती। कुत्ता देर तक जागता है, देर तक सोता है। आज वो बीमारी नौजवानों में आ गई है। नौजवान में बीमारी, रात भर यूट्यूब में, फेसबुक में वही खेला, फेसबुक देख रहा है, व्हाट्सएप देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, मोबाइल देख रहा है। 1:30 बजे 2 बजे रात तक जाग रहा है। और 7 बजे 8 बजे टनुआ सुतल है। ये गलत है, 100% सही है। अब देखिए नौजवानों में कमाई में बरकत खत्म, चेहरे में रंग खत्म, घर में कोई हिसाब किताब नहीं। तो तूने शरीयत पे अमल छोड़ा, इसलिए बर्बादी तेरे घर आ गई है। वरना ये कौम जिस रास्ते से निकलती थी, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आज मुझको देख के लोग आतंकवादी, दहशतगर्द करता, छुआछूत करता। ये कौम जिधर खड़ी होती थी, अदालत में मुसलमान को बुलाता था कि ये सच बोलेगा, गवाही ये मुसलमान की मानी जाती थी कि मुसलमान है, दाढ़ी है, इनको बुलाओ, ये गवाही सही देगा। आज मुसलमान इतने पंचती निकल गया, अरे बाप, पंच तकर पंच, जितना ये जोरिया बेगिरिया काम एकदम ने सब महापंच बने घूमो, मोड़वा पर बैठल, खाली कहीं एगो लड़का लड़की छोड़ा छोड़ी बल ही नहीं जाओ, बैठो चाह दिए 1 लीटर पेट्रोल 10 टका पकौड़ी, बल चाल ने टानी ले बेजे रहते से वह टना टनी पकौड़ी हम
कसम 1 लीटर पेट्रोल भर दिया 100 टका बोल हमरे दन से बोलते बोल चाल ने लोग जरते से टानी लेबे जहां बताओ। अब लड़का वाला तरफ से लड़की वाला डैमेज करने के लिए पंच चुनाता है। बताओ तुम किससे लड़ाई करने जा रहे हो? एक बेटी बाप से, वोट एक बेटी बाप से, उनके तक तुम लड़ाई जीत रहे हो मैदान में मर्दांगी दिखा के कि हम 10 को 20 को पंच खरीद के लाए, चलो हम बेटी वाले से 3 लाख नहीं 2 ही लाख में तलाक दिलवा देंगे। ये मर्दांगी तुम मैदान में उस गरीब बाप की बेटी से दिखला रहे हो जिनके कदम के नीचे जन्नत है, जिनके दुआ में गारंटी है, जिनके रजा में रब की रजा है। बेटी जन्म ले तो अल्लाह की रहमत होती है, वहां तुम तलाक लिखवाते हो और हम लोग चले जाते हैं ना फैसला में मौलवी साहब तुम कहे आले यहाँ तो जोन तो नीटनी कहे पर तो नहीं जोन तो नहीं महिदों रोनी ने बाहर आले क्या तो नहीं मड़वा पर निकाह पढ़ाना नहीं टनिया में यहाँ छोड़वा बो तो नहीं जो तो नहीं गाया तो नहीं मड़वा पर के मालिक की टनिया मम्मी मालिक तो नहीं वहाँ निकाह पढ़ाए हमने यहाँ छोड़वा बो। यही हाल होता है निकाह पढ़ाने 1000 या तलाक करवाने 10,000, तलाक दिलवाने में 10,000, पंच खाल को उठा पॉकेटवा में ले को 10,000, तलाक में 10 और निकाह खाने में 1,000 में पूरा खानदान बीमार। बताओ इसलिए खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। इसलिए मरने से पहले बेटा बेच के रिश्वत खा के मत मरना, सुन्नते मुस्तफा पे अमल करके मरना, ताकि अमाल सिया होगा, अमाल कमजोर होगा, सुन्नते मुस्तफा के सदक़े में तू बख्शे जाओगे, अल्लाह तुझे जन्नत अता कर देगा। ठिकाना गौर है तेरा, इबादत कुछ तो कर गाफिल, कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा। आए थे यहाँ याद नहीं, जाना है सब मालूम कब मालूम नहीं, सामान्य सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। मैंने जिस आयत को पढ़ा था, वक्त दामन गिर नहीं वक्त गर्दन गिर है, याद रख। खाने पीने का मसला है, तकरीर तो मेरी 2-2.5 घंटा होती है। अब मेरी पूरी तकरीर में आपको नहीं लगेगा कि हम उठेंगे, मेरी तकरीर का ऐसे ही बोलने का अंदाजे मेरा ऐसा है, मैं हालात हाजरा पर रिसर्च करता हूँ, मुझे दर्द बयान करता हूँ। आज इमाम की हालत हजरत देखते हैं। अभी एक जगह गए थे, वो इमाम का कमरा, कहाँ गए थे बेटा? हजारीबाग। अल्लाह मालिक, इमाम के कमरा में डेरा तो दे दिया भैया। जो ही इमाम के कमरा में घुसे, चौकी में बैठे हजरत, चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम दौड़ के निकल गए, हम सोच जला आ गया। मतलब झारखंडी साहब काहे निकले? जला नहीं आया हजरत, ये चौकी कील कांटी सब खुल के फेंका गया है। हम बोले सदर सिगरेटी है न गांव में? बोले सदर सिगरेटी है, लेकिन सदर साहब नमाज नहीं पढ़ता है, सिगरेटी ढोका ढोकी पीता है, गांव में आता नहीं है, कौन देखेगा? हम बोले चलिए ये सब हालत है यहाँ। बोले इमाम साहब बड़ी गर्मी लग रही हो, थोड़ा पंखा चालू कर दीजिए। इमाम साहब बेचारा पंखा टिपा, अब पंखा काहे चलेगा, कई टाकी हो, बोल रुक 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 रुक। इमाम को झाड़ू खोजा, फिर झाड़ू लेके पंखा मारा, तब हेड़े 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 हेड़े। हम कहे इमाम साहब मुड़ा घुरा बोल पंखा बोलिए गरिल दिए घुरा भी तब हवा ला। अच्छा इतना मुश्किल इमाम बेचारा चौकी में है ना, टाली है फुटल है, और मस्जिद में एसी है ना, गीजर बीजर टाइल से मार्बल सब है, और इमाम का कमरा टलिया फुटल कोनो में कपड़ा सेट प्लास्टिक टंग दिया। बहुत अफसोस लगता है। तनख्वाह बल 5,000। अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 24 घंटा ड्यूटी, 5,000 तनख्वाह। कसम खुदा की अंग्रेज फंसिए देता था वही ठीक था, एक दिन मर जाता। ये डेली हर महीना तड़पा तड़पा के इमाम को मार देगा। कयामत के दिन तमाम इलाके 100 सीटें को अलग से हिसाब देना होगा मस्जिद के बारे में, कि पूरी दुनिया में जब 300 लेबर की हाजिरी चलती थी, तुम इमाम को 150 में कहा खटाता था। अभी रोगा लेबर 300, टीवी लेबर 300, और 1 कुंटल के मौलवी दुनिया इंसाफ का गला घोंट रहा है कि नहीं इलाके के लोग। इसलिए तमाम उलमा को इत्तेहाद होना होगा। इस दौर में एक इमाम की हाजिरी, एक लेबर की अगर हाजिरी देते हो 300 तो 9,000 कम से कम होता है। अगर 10,000 से कम देते हो तो संविधान के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, मजदूर यूनियन के खिलाफ। ये पूरे इलाके के लिए पैगाम है, इमाम के लिए कुछ तो करना होगा। और
जुम्मा के दिन अस्ता वालों जब भी जाओ, इन जुम्मा तो छूट गया, अब की जुम्मा में 10 रुपया हर आदमी को लेके जाना होगा। मॉल में डेली जाते हो, जाके चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा, गर्दन तक ठूस, मोबाइल में रिचार्ज 250-300 महीना, गाड़ी में पेट्रोल 500 होता है, गुटखा हफ्ता में 150, और जुम्मा के दिन 10 टका नहीं देता है। लाज शर्म है, एकदम धोख पीजिए। डब्बा चलाइए तो उठा उठा पटकेगा, अगर डब्बा में जान होती ना तो पेट सप्ताह डिब्बा मर जाती। इतना पटके डिम डिम, 5 आदमी पटकेगा, 6ठा आदमी 10 टका देगा, 7वां आदमी पॉकेट छुएगा, उफ साला भूले आएगी, नहीं देगा, नहीं दे तो डब्बा उठा पटेगा। हर गांव के मेन चनेल फोटेल भद्र मानुस, वो टोपी पजमा कुर्ता आगे सब में बैठेगा, कसम खुदा आगे सब में, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यही। और जब पैसा उठाइए सलाम फेर के आंख बंद, तस्वीर शुरू, 10 टका ये क्या बंद कर, तुम 10 टका तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, चाचा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये क्या खोल गया। इसलिए डब्बा आप चलाना बंद कीजिए हजरत, डब्बा लेके चलिए, डब्बा लेके चलाइए, डब्बा लेके चलिए, सलाम फेर के इत्मीनान से 3 सफे 3 आदमी खड़ा हो जाए, सबके हाथ में डब्बा, उसमें खुचरा पैसा रखिए, और एकदम मुंह पर झनक देना हो, तस्वीर बाद में पहले 10 टका। बहुत आदमी आंख बंद करता, नहीं ये क्या खोल 10 टका काहे देगा देना, हर सप्ताह तुम खर्चा करते हो, इसमें कौन देगा देना, डिब्बा मुँह तर खुरा 3 बेर देना होगा। कसम खुदा के अस्ता वालों, इसको तुम अपने दिमाग में नोट कर लो, 10 साल होते होते संगे मरमर की मस्जिद बना लोगे, 10 लाख फंड में जमा होगा, गरीब की बेटी की शादी रुकेगी, तो उससे मदद कर दोगे, बाद में दे देगा। कोई बेटा खुदा न करे एक्सीडेंट हो जाए, रिम्स से जाना पड़े, तू मदद कर दो, बाद में दे देगा। कोई ना कोई घटना हो जाए, तू दे दो, मदद कर देगा, तो फंड में रहेगा, तब देना होगा। इसको अनिवार्य कर लीजिए। इतना बेशरम मुसलमान हो गया जी, 10 रुपया हफ्ता में नहीं देते हो। हिंदू में जब मंदिर के सामने गुजरता है तो 10 रुपया 5 रुपया डब्बा में डाल के जाता है हजरत, और नहीं अगर पैसा है तो डिब्बा सलाम कर ले, नमस्कार, डिब्बा उठा कर, और हमने डिब्बा उठा पटेक देते, बता। तो इसलिए मरने के बाद बेटे का काम आएगा, बेटा काम नहीं आएगा, मकान दुकान काम नहीं आएगा, वो डब्बा कहेगा मौला इसने मुझको नमाज पढ़ा और सजदा किया, तेरी किबरियाई बयान की और फिर मेरे तामीर में लगाया है। ए मौला अदालत तेरी है, शफा मेरी है। इसलिए मस्जिदों को मरने से पहले अपने हाथों से 10 रुपया दे लो, वो कोई नहीं ले पाएगा, तुम डालोगे तुझे को मिलेगा, डब्बे में डालोगे हश्र में मिलेगा, यहाँ डालोगे वहाँ मिलेगा, बेटा बहू के लिए छोड़ोगे वो आपको कुछ नहीं देगा। इसलिए मौत आएगी, उनसे पहले मौत की तैयारी। अभी खाना खाने के लिए 90% लोग तरीका नहीं कि खाना कैसे खाया जाता है, लेकिन शांतो गई तो सिरवा है दरिया, अरे एक टिप पानी दे रे, एकदम बिल्कुल टानी जैसे, उसको खाना खाने ढंग नहीं, वजू बनाने, कसम हजरत 95% मुसलमान वजू नहीं बना पाता, नहीं बना पाता हजरत। हम जुम्मा में देंगे लड़का वजू बना रहा था, अब इधर कान में 7 बने की बेर घुराल के ये चुक चुकवाल के, अरे ये चुक चुकवा कौन किताब में लिखा है, हमने जिंदगी में पढ़ लो तो बोले साबु चुक चुकवाया था, समूह चुक चुक कोई हिसाब किताब, कसम को जुम्मा दिन देखो एकदम मेरी चुक चुका तो कोनो बुखारी शरीफ से पड़ गया रहे, बता क्या जिंदगी में क्या है जो वजू बनाए ढंग नहीं, गोड़ हाथ सब है, जीन्स पैंट है कोट 1800 टका कोट और वजू ढंग नहीं। जनाजा में आएगा गिरिडीह से जनाजा पढ़ने, अस्ता जा रहे हैं जनाजा, बोलोरो सूत्र तो लाख तो सब नेतवे ही नाम है, जनाजा ढंग। ईद की नमाज सबसे खुशी की है, मुसलमान को नहीं पता, जनाजे की नमाज सबकी गम की है, नहीं पता, 2 नमाज नहीं पता, न जनाजे की नमाज न ईद की नमाज। नहीं बोला ईद की नमाज 2 लड़का दौड़ दौड़ के गया, एक आदमी एक लड़का जनाजा ईद की नमाज में दौड़ के गया, एक लड़का छूट गई,
तो बोला हाँ रे तोरे एक रकात छूट गेलो बोल वजू बनाए चक्कर में रहते लियो ना ऑटो छूट जाता बोल वजू बनाए चक्कर में रहने ऑटो छूट जाता ये तो वजू ने बोले छोटे एक रकात पै गेलियो भागे वजू ने बना ले लेकिन कहीं ऑटो पर नहीं पाते ये सब मुसलमान बताइए हजरत तो इसलिए ठिकाना गौर है तेरा इबादत कुछ तो करगा फिल कहावत है कि खाली हाथ घर जाना नहीं अच्छा मैदान महशर कायम होंगे ये जमीन मिट्टी की है वो जमीन तांबे की होगी आसमां अभी चमकता है सवा नेज़े पे खड़ा होगा 50,000 साल का एक दिन होगा हिसाब व किताब होगा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा बाप बेटे से बेटा बाप से माँ बेटी से भागेगी लेकिन प्यारे आका फरमाएंगे ए मेरे गुनहगार उम्मती इधर आ वक्त बहुत ज्यादा हो गया इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही 10:30 बज गया 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई फिर इंशाअल्लाह 11 बज गया हो 10:30 बज गया कहा कि हज़रत 10:30 तक प्रोग्राम चलाना है बस मैं वक्त का बड़ा पाबंद आदमी हूँ मैं जहाँ भी जाता हूँ बस लोगों का मिजाज पढ़ के ही तकरीर करता हूँ अब आप लोग थक भी गए हैं क्या थक गए ना थक गए भाई थके कितना आदमी सुनना चाहते हैं थोड़ा हाथ उठाइए ना हाँ तो पैसा कोड़ी नहीं लागो उधार में हाथ ही बहन दे 10 टका ये ठेकान ले